नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक टेक पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हेक्सा फ्रेम और ब्लेड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हेक्सा से हमारा हर पेपर में एक या दो क्वेश्चन अवश्य देखने को आपको मिलता है। तो दोस्तों, आइए आज इसकी थ्योरी को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी मेटल को या नॉन मेटल को तथा अन्य किसी मटेरियल को काटने के लिए किसी टूल की आवश्यकता होती है जो कि काटे जाने वाली धातु से या अधातु से ज़्यादा हार्ड हो। तो दोस्तों, आप सभी ने अपने घरों में कैंची देखी होगी जिससे नॉर्मली घरों में कपड़ा या कागज़ काटा जाता है। दोस्तों, इस कैंची में दो ब्लेड होते हैं तथा हर ब्लेड का अपना एक अलग हैंडल होता है जो कि ब्लेड को चलने में व गाइड करने में सहायक होता है। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार हमारा हेक्सा होता है जिसमें एक ब्लेड होता है जिसको चलाने व इसको सही से गाइड करने के लिए एक फ्रेम होता है। यह फ्रेम हमारा सी आकार का दिखता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। तो दोस्तों, आज इसी हेक्सा के बारे में हम इस पूरी वीडियो में विस्तार से जानेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अपनी स्क्रीन पर कुछ अलग अलग हेक्सा फ्रेम दिख रहे होंगे जो आकार से तथा उनमें लगने वाले हैंडल की शेप के अनुसार अलग अलग हैं। दोस्तों, इसी आकार व हैंडल की शेप के अनुसार इनको वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों, बाजार में टाइप ए से टाइप जी तक ये हमारे 7 प्रकार के हेक्सा उपलब्ध होते हैं, जिनमें से मुख्यतः जो यूज़ किए जाते हैं वह टाइप डी, टाइप ई तथा टाइप एफ है। टाइप डी है दोस्तों हमारा सॉलिड हेक्सा फ्रेम जो कि स्ट्रेट ग्रिप का होता है। टाइप ई है दोस्तों थ्रॉट, डीप थ्रॉट, जहाँ पर हमें गहराई में जॉब को काटना हो। और टाइप एफ है दोस्तों हमारा एडजस्टेबल ट्यूबुलर हेक्सा फ्रेम। दोस्तों, ये आपने आईटीआई में देखा भी होगा। तो चलिए दोस्तों, इनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर इस समय सॉलिड हेक्सा फ्रेम को देख रहे होंगे। दोस्तों, सॉलिड हेक्सा फ्रेम जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि यह एडजस्ट नहीं होगा। इसमें जो पकड़े जाने वाला ब्लेड है वह या तो 250 mm का होगा या 300 mm। दोस्तों, जो बाज़ार में हमको उपलब्ध होता है वह अधिकतम 300 mm ब्लेड को होल्ड करने वाला फ्रेम ही मिलता है। दोस्तों, इसकी जो मोटाई होती है, इसकी बनावट जो होती है वह 5.5 mm मोटी व कम से कम 18 mm चौड़ी माइल्ड स्टील या स्टील की पत्ती की होती है। दोस्तों, ये साइज़ हमसे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको याद रखिए। 5.5 mm मोटी और कम से कम 18 mm चौड़ी माइल्ड स्टील व स्टील की पत्ती का ये बना होता है। दोस्तों, तथा इसमें जो हैंडल लगा होता है वह हार्ड लकड़ी का होता है और उसकी लंबाई 100 से 120 mm रखी जाती है। उसके बाद है दोस्तों ब्लेड को होल्ड करने वाले होल्डर्स की मोटाई। तो दोस्तों, जो ब्लेड को होल्ड करने वाले होल्डर्स होते हैं वह हमारे 8 mm रखे जाते हैं, क्योंकि 12.5 mm की चौड़ाई हमारे ब्लेड की होती है। अगर हम उससे अधिक चौड़ाई रखेंगे तो हमारे जॉब से होल्डर्स टकराएंगे, इसलिए हम इसे 8 mm का रखते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं बीइंग नट की। बीइंग नट वाला जो दोस्तों होल्डर होता है उसकी लंबाई हमारी 65 mm होती है, जिस पर M8 की चूड़ियाँ कटी होती हैं, तथा जो हमारा बीइंग नट होता है वह M8 का होता है और टाइप ए का होता है। दोस्तों, बीइंग नट टाइप ए और टाइप बी 2 प्रकार के आते हैं। तो इसमें जो हमारा बीइंग नट लगता है वह टाइप ए का लगता है, जिसको स्टम्पिंग से बनाया जाता है। स्टम्पिंग एक विधि होती है, उसके अनुसार इसे बनाया जाता है। दोस्तों, यह भी अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखिए M8 की चूड़ियाँ कटी होती हैं हैंड हेक्सा के बीइंग नट पर। उसके बाद है दोस्तों हैंडल की तरफ वाले होल्डर को 80 mm लंबा बनाया जाता है, जिसमें दोस्तों हमारा हैंडल फिट होता है वह होल्डर हमारा 80 mm का बनाया जाता है। दोस्तों, ये सब याद रखिएगा, आपको कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। सामान्यतः यूज होने वाले सॉलिड फ्रेम से कम दोस्तों हम 70 mm चौड़ी जॉब को काट सकते हैं। उससे अधिक चौड़ी जॉब को काटने के लिए दोस्तों हमें डीप थ्रेड, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे, उस हेक्सा फ्रेम की ज़रूरत होती है। दोस्तों, फिर बात करते हैं इसकी रिटेनिंग पिन्स की, या जिनको हम प्रोंग्स बोलते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी रॉट आयरन की बनी होती हैं, क्योंकि इनके ऊपर खिंचाव बल पारित होता है। दोस्तों, इनकी मोटाई जो होती है
जो इनमें जो हमारी नॉर्मल भाषा में कहें जो पिन होती है जिसमें हमारा ब्लेड होल्ड होता है, उसकी मोटाई दोस्तों 3 mm रखी जाती है, ताकि क्योंकि दोस्तों जो पिन होल होता है हमारे ब्लेड का वह हमारा 4 mm का होता है, ताकि 4 mm का होल 3 mm की पिन में आसानी से जा सके, इसलिए इसे 3 mm का बनाया जाता है। अक्सर ये दोस्तों इनकी मोटाई पूछ ली जाती है और पूछी गई है कुछ पेपरों में। अब बात करते हैं दोस्तों एडजस्टेबल फ्रेम की, जो कि हमारा टाइप F वाला फ्रेम है। दोस्तों एडजस्टेबल ये भी नाम से क्लियर है, यह एडजस्ट हो जाता है। इसमें हम 2 स्टैंडर्ड के ब्लेड लगा सकते हैं, या तो 250 mm या 300 mm, दोनों ही ब्लेड को हम आसानी से इसमें लगा सकते हैं। और यह दोस्तों अधिक प्रचलित है, आपने अक्सर अपनी ITI में या अपने कार्यस्थल पर इसी तरह के फ्रेम को देखा होगा। दोस्तों सॉलिड वाला अब बहुत कम ही यूज़ किया जाता है, लेकिन इस वाले फ्रेम को अब ज़्यादा मान्यता दी जाती है और ये इसकी पकड़ तथा इस पर नियंत्रण काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर क्वेश्चन इसके ऊपर बने तो सबसे अच्छी पकड़ तथा नियंत्रण हमारा एडजस्टेबल जो फ्रेम होता है वह देता है। दोस्तों इसमें लगा जो हमारा ब्लेड को होल्ड करने वाला होल्डर है वह 65 mm का होता है, तथा इसके ऊपर भी जो चूड़ी कटी होती है बिंग नट वाली वह M8 की होती है। यह याद करने वाली बात है। और इसके द्वारा भी दोस्तों हम 70 mm चौड़ी जॉब को ही काट सकते हैं। यह दोस्तों 15 mm व्यास के पाइप का बना होता है, और दोस्तों जो पाइप की थिकनेस होती है वह हमारी 1.3 mm होती है। 15 mm व्यास के पाइप का तथा 1.3 mm उसकी थिकनेस होगी दोस्तों, तथा इसके ऊपर स्लाइड होने वाले पाइप का व्यास 20 mm रखा जाता है। तो दोस्तों इसके ऊपर जो स्लाइड होगा फ्रेम जिसके द्वारा ये एडजस्ट होगा, उसकी जो उस पाइप की जो व्यास है वह दोस्तों हमारी 18 से 20 mm की रखी जाती है। BIS के अनुसार वह मोटाई हमारी 20 mm होती है। इसे दोस्तों स्टील तथा MS के द्वारा बनाया जाता है। जो ये पाइप होता है इसका मटेरियल या तो स्टील होगा या MS होगा। दोस्तों इसके ऊपर जंग से इसे बचाने के लिए कोई ना कोई एंटी कोरोजन कोटिंग की जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा हेक्सा फ्रेम कई जिन पर निकल होती है वह भी देखे होंगे, और कुछ पे पेंट किया हुआ रहता है लाल कलर का। तो दोस्तों यह कोटिंग हमें कोरोजन यानी जंग से बचाने के लिए की जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों डीप थ्रोट की। तो दोस्तों डीप थ्रोट यह भी हमारा सामान्यतः एक पत्ती नुमा फ्लैट पत्ती का बनता है, जिसकी मोटाई दोस्तों 5.5 mm ही रखी जाती है और चौड़ाई भी 18 mm की रखी जाती है। लेकिन दोस्तों इसके द्वारा जो हमारी जॉब काटी जाती है वह 250 से 300 mm के साइज़ की काटी जाती है। और दोस्तों यह भी हमारा 250 व 300 mm के ब्लेड को होल्ड करने के लिए बाज़ार में उपलब्ध होता है। यह तो हमको मांगना पड़ेगा कि 250 mm का चाहिए या 300 mm लंबा चाहिए। तो दोस्तों इसके द्वारा 250 mm चौड़ी जॉब को काटते हैं। अक्सर अगर इससे आपको सवाल पूछेगा तो यही पूछेगा अधिक चौड़ी जॉब को काटने के लिए किस हेक्सा फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा आंसर होगा डीप थ्रोट। अगर वह नॉर्मली क्वेश्चन पूछेगा कि 100 mm से अधिक चौड़ी जॉब को काटने के लिए किस हेक्सा फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे, तब भी हमारा आंसर होगा डीप थ्रोट। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी डेजिग्नेशन की। तो दोस्तों हेक्सा फ्रेम को उसके नाम, प्रकार तथा उस पर फिक्स किए जाने वाले ब्लेड की लंबाई से स्पेसिफाई किया जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, आप जब दुकान पर किसी भी हेक्सा फ्रेम को लेने जाएंगे तो आप बताएंगे एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम ट्यूबुलर टाइप, और टाइप होगा दोस्तों हमारा F। जैसा कि आप जानते हैं टाइप A से टाइप G तक हमारे हेक्सा फ्रेम पाए जाते हैं। तो ट्यूबुलर वाले जो हेक्सा फ्रेम का टाइप है वह है हमारा F, और 250 व 300 mm के ब्लेड को पकड़ेगा तो 250 और 300 mm को बताना पड़ेगा। तो यह हमारा हेक्सा फ्रेम का स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं दोस्तों ब्लेड के बारे में। ब्लेड की माप दोस्तों जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक सीधी पत्ती नुमा दांतेदार आपको एक स्टील की पत्ती दिख रही होगी जिस पर मार्किंग की हुई है ताकि आपको आसानी से समझाया जा सके। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं नॉमिनल लेंथ की। ब्लेड की नॉमिनल लेंथ क्या होती है? तो दोस्तों जो किनारों पर होल हैं इनको हम पिन होल बोलते हैं। इनके सेंटर से इनके बीच की दूरी, होल के सेंटर से
उनके बीच की दूरी हमारी नॉमिनल लंबाई कहलाती है। हैंड हैक्सा की नॉमिनल लंबाई दोस्तों 250 व 300 mm होती है। दो तरह के बाज़ार में उपलब्ध होते हैं दोस्तों ब्लेड, जो कि एक स्टैंडर्ड है BIS का, या तो 250 mm या 300 mm। तीसरे प्रकार का कोई ब्लेड बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। और जो मशीन के लिए दोस्तों हम नॉमिनल लंबाई की बात करें, जो हमारे मशीन हैक्साज होते हैं उनके लिए दोस्तों यह लंबाई 300 से 750 mm रखी जाती है। अक्सर मशीन हैक्सा के ब्लेड की लंबाई पूछ ली जाती है। दोस्तों जो 750 mm का साइज है यह सिर्फ हमारा हाई स्पीड स्टील के में ही पाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों ओवरऑल लेंथ की। तो दोस्तों ओवरऑल लेंथ जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, यह हमारा एक छोर से दूसरे छोर तक लिया जाता है। यह भी हमारा सेंटर लाइन पर मापा जाता है तथा किसी भी हैंड हैक्सा की ओवरऑल लंबाई में हम दोस्तों 15 mm को जोड़ देंगे। जैसे 250 mm का हमारा अगर ब्लेड है तो वह हमारा उसकी ओवरऑल लेंथ हमारी 265 mm हो जाएगी, और 300 mm का ब्लेड है जिसकी नॉमिनल लंबाई वह हमारी 315 mm हो जाएगी। जबकि दोस्तों हमारे जो मशीन हैक्साज की लंबाई होती है नॉमिनल, उसमें हम 30 से 35 mm को बढ़ा देंगे, ओवरऑल लेंथ को बढ़ा पूछता है तो। वैसे तो अक्सर दोस्तों नॉमिनल लेंथ को ही पूछा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी विड्थ की। तो दोस्तों विड्थ यानी चौड़ाई, ब्लेड की चौड़ाई क्या होती है? तो दोस्तों टूथ एज से बैक एज के बीच की दूरी को हम ब्लेड की चौड़ाई कहते हैं। जहाँ पर हमारे दांते कटे हुए हैं और उसके ही पीछे वाली या ऊपर वाली सतह जो कि सपाट एक लाइन दिख रही होगी आपको, इसको जब हम किसी भी टूल से नापेंगे, स्टील रूल से या बर्नियर से, तो ये हमारी चौड़ाई निकल कर आएगी। तो दोस्तों हमारे हैंड हैक्सा के ब्लेड की चौड़ाई 12.5 mm होती है, 12.5 mm रखी जाती है। दोस्तों यह एक स्टैंडर्ड है, इससे अधिक चौड़ा ब्लेड BIS के अनुसार मान्य नहीं है। फिर है दोस्तों मशीन हैक्सा की चौड़ाई। तो दोस्तों मशीन में जो हमारे हैक्सा होते हैं, मशीन हैक्सा, उनके जो ब्लेड की चौड़ाई होती है वह है हमारी 25 से 63 mm। और थिकनेस की बात करें तो दोस्तों हैंड हैक्सा के ब्लेड की थिकनेस 0.63 mm रखी जाती है। यह भी स्टैंडर्ड है दोस्तों, इससे न ज़्यादा होगी न कम, 0.63 mm। अक्सर ये सवाल दोस्तों एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं बार बार बोल भी रहा हूँ। इन जो डिजिट है हमारी या साइज है हमारे, इनको याद रखिए। और मशीन हैक्सा के ब्लेड की मोटाई दोस्तों 1.25 से 2.5 mm रखी जाती है। आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख रहे होंगे और इस ड्राइंग से आप बड़े आसानी से समझ भी रहे होंगे, इसीलिए मैंने हर जगह पर इस ड्राइंग को इस्तेमाल किया है। अब बात करते हैं दोस्तों ब्लेड के भागों व उनके नामों के बारे में। तो दोस्तों पिन होल से एक सीधी जाती हुई लाइन जिसको सेंटर लाइन बोला जाता है। सेंटर लाइन दोस्तों सीधी रेखा जो पिन होल के केंद्र से होकर गुजरती है तथा इस रेखा को आधार मानकर ब्लेड के साइज को मापा जाता है। फिर दोस्तों जो हमारे दो होल देख रहे होंगे आप, इन्हें हम पिन होल बोलते हैं। दोस्तों पिन होल के द्वारा ही हम किसी ब्लेड को किसी भी फ्रेम में पकड़ते हैं। दोस्तों इनके माध्यम से ही हम किसी भी ब्लेड पर एक टेंसाइल स्ट्रेंथ क्रिएट कर पाते हैं। आमतौर पर दोस्तों यह ब्लेड के जो केंद्र लाइन होती है उसी पर स्थित होते हैं। जो भी हमारे ब्लेड का सेंटर होगा उसी के ऊपर हमारा दोस्तों पिन होल कटा होगा या पिन होल किया हुआ होगा। हैंड हैक्सा ब्लेड में पिन होल 4 mm व्यास के होते हैं। तो दोस्तों यह जो होल है हमारे वह 4 mm के होते हैं। मशीन हैक्सा ब्लेड में 8.2 से 10.2 mm व्यास के होल होते हैं। तो दोस्तों जो मशीन हैक्सा के हमारे ब्लेड होते हैं उनके पिन होल की जो व्यास होती है वह 8.2 से 10.2 mm रखी जाती है। दोस्तों वैसे तो आप हैंड हैक्सा की याद रखिए क्योंकि यह किसी पेपर में पूछी भी गई है। हम इससे अगली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यह हमारी 4 mm व्यास की रखी जाती हैं। फिर है दोस्तों हैक्सा में कैसे ब्लेड में खिंचाव दोस्तों हैक्सा में कसे ब्लेड में खिंचाव बल या टेंसाइल फोर्स समाहित होता है। तो इसमें दोस्तों हमारा जब ये किसी भी फ्रेम में कसा होता है इसके अंदर टेंसाइल फोर्स समाहित होता है। यह भी दोस्तों पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। अब है दोस्तों टूथ एज। टूथ एज दोस्तों ब्लेड का वह किनारा जिस पर दांत कटे होते हैं। यह दोस्तों हमारा सबसे लंबा किनारा कह लीजिए, ब्लेड का मेन किनारा जिस पर हमारे दांत कटे होते हैं।
फिर है दोस्तों कटिंग एज, दांत के फेस का वह किनारा दोस्तों जो कि हमारे जॉब के संपर्क में आता है, जो कटिंग करता है, वह हमारा कटिंग एज हो जाता है। फ्लैंक और फेस के इंटरसेक्शन से, फ्लैंक और फेस के इंटरसेक्शन से हमारा कटिंग एज बनता है। दोस्तों ये याद रखिए, किसी एग्ज़ाम में यह भी आया हुआ है। फिर है दोस्तों बैक एज, कटिंग एज के पीछे का सिरा जो समांतर व सपाट होता है। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, टूथ एज के पीछे वाला सिरा जो कि सपाट है, जिस पर दांत नहीं कटे हैं, यह हमारा बैक एज कहलाता है। फिर दोस्तों साइड दोस्तों बैक एज से टूथ एज तक के बीच की जो सपाट दूरी होती है वह हमारी साइड कहलाती है। दोस्तों दोनों साइडों को जब हम वर्नियर से नापते हैं तो हमारी ब्लेड की थिकनेस निकल के आती है। थिकनेस अभी जैसा कि बताया था, किसी भी हैंड हेक्सा की थिकनेस का स्टैंडर्ड है 0.63 mm। अब बात करते हैं दोस्तों ब्लेड के टीथ के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आती है हमारी पिच। तो दोस्तों पिच होती है हमारी दो लगातार जो भी हमारे टीथ होते हैं उनके बीच की दूरी को हम पिच बोलते हैं। फिर है दोस्तों उसके बाद फेस दोस्तों जब हम किसी भी जॉब की कटिंग करते हैं उसमें से कोई भी चिप्स या बुरादा निकलता है, इसी फेस के माध्यम से कर्व से अलग निकल जाता है, अन्यथा वह नहीं निकलेगा तो हमारा ब्लेड उस कर्व में फंस जाएगा। इसके बाद है दोस्तों फ्लैंक। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों इसकी ड्राइंग को देख रहे होंगे, उसको देखकर और मैं बोलता चलूँगा, आप समझते चलिए। फ्लैंक दोस्तों वह सतह है जो जॉब की सतह के संपर्क में चलती है तथा जो रूट रेडियस की कटिंग एज तक होती है। दोस्तों यही वह सतह है जो हमारे जॉब की सतह से रगड़ती हुई चलती है। उसके बाद है दोस्तों रूट रेडियस, वह रेडियस जो दांत के फेस व फ्लैंक को जोड़ती है। जो हमारा टीथ का फेस होता है और फ्लैंक होता है, उनको आपस में जोड़ने के लिए जो रेडियस होता है उसी को दोस्तों हम रूट रेडियस बोलते हैं। और इसी रेडियस के माध्यम से दोस्तों दांत का निर्माण होता है। कुछ पॉइंट है दोस्तों, इतना डीपली मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हम गलत करके आते हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। फिर है दोस्तों ग्लट। तो दोस्तों ग्लट जो है ये वह एरिया है जो आप दो दांतों के बीच खाली स्थान देख रहे होंगे। फेस, रूट रेडियस और फ्लैंक के बीच का हिस्सा जो चिप को हटने की अनुमति देता है। दोस्तों जब किसी भी दांत के आगे का हिस्सा खाली होगा तभी तो उसके अंदर हमारा चिप्स भरेगा और बाहर की तरफ निकलेगा। तो यह ग्लट वही काम करता है, हमारा चिप को हटने की अनुमति देता है। तो आपने इनके टीथों को बड़े ध्यान से और अच्छे से समझा होगा दोस्तों। अगर इनसे कोई क्वेश्चन अगर किसी भी पेपर में आता तो अब शायद गलत ना हो। आगे बात करते हैं दोस्तों दांतों की सेटिंग की। तो दोस्तों हेक्सा में दांतों की सेटिंग की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? तो दोस्तों पहले तो जो इसके कटिंग से या हम जब हेक्सा चलाते हैं उसके द्वारा जो खांचा बनता है उसको दोस्तों कर्व बोलते हैं, KERF कर्व। यह दोस्तों याद रखिएगा। यह कर्व दोस्तों ब्लेड की मोटाई से या ब्लेड की थिकनेस से चौड़ा होना चाहिए। अगर चौड़ा नहीं होगा तो हमारा ब्लेड गर्म हो जाएगा और हमारे ब्लेड के टूटने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसको बड़ा रखने के लिए दोस्तों ब्लेड के दांतों की सेटिंग की जाती है। मुख्यतः दो प्रकार की सेटिंग जो कि हमारे ब्लेडों में पाई जाती है। सबसे पहला है दोस्तों स्टिगर्ड सेटिंग और दूसरा है हमारा वेव सेटिंग। स्टिगर्ड सेटिंग में दोस्तों एक दांत या दो दांत के समूहों को दाएं व उनसे अगले वालों को बाएं मोड़ा जाता है और एक को सीधा रखा जाता है जो कि हमारा चिप्स को निकालने का कार्य करता है। तो दोस्तों यह है हमारा स्टिगर्ड सेट। इसकी मदद से दोस्तों इसके द्वारा चिप का जो क्लियरेंस होता है या चिप निकलने की जो प्रभाव होती है वह सबसे ज़्यादा अच्छी बताई जाती है स्टिगर्ड सेटिंग द्वारा। फिर है दोस्तों वेव सेट। वेव सेट में क्या है दोस्तों, जो भी हमारे कम पिच वाले ब्लेड होते हैं उनके अंदर हम वेव सेट रखते हैं क्योंकि उनकी पिच कम होती है और प्रत्येक दांत को दाएं बाएं मोड़ने का स्थान नहीं होता है। इसलिए हम जो भी कम पिच वाले हमारे ब्लेड होते हैं उनमें हम वेव सेट रखते हैं। यह लहरनुमा, आपको जब आप ब्लेड को देखेंगे तो यह आपको एक लहर के समान दिखेगी। चलिए दोस्तों, और इसके अब बात करते हैं दोस्तों पिच के बारे में। तो दोस्तों किसी भी जॉब को काटने से पहले उसके आकार तथा उसकी थिकनेस के बारे में जानना आवश्यक है। इसी के आधार पर दोस्तों हम पिच को निर्धारित करते हैं कि किस पिच का ब्लेड हमें यूज़ करना है। दोस्तों 4 पिच
हमारे हैंड हेक्सा के ब्लेड में पाई जाती हैं। पहली है दोस्तों 1.8 mm, जो कि हमारे सॉफ्ट व ठोस मटेरियल जो होते हैं उनको काटने में इस्तेमाल की जाती है, जैसे कांसा, पीतल, सॉफ्ट स्टील, ढलवा लोहा या भारी एंगल। दोस्तों इनको काटने के लिए 1.8 mm की पिच दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, एक दांत से दूसरे दांत के बीच की दूरी, इसके आधार पर दोस्तों 4 तरीके के ब्लेड हमें मिलते हैं। पहला दोस्तों हमारा 1.8 mm हो ही गया। दूसरा है दोस्तों हमारा 1.4 mm। तो दोस्तों 1.4 mm पिच वाले से हम टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील तथा हाई स्पीड स्टील के जॉब को काटते हैं। अगला है दोस्तों हमारा 1 mm। तो 1 mm से दोस्तों हम एंगल आयरन, पीतल की ट्यूब, तांबा तथा आयरन के पाइप को काटते हैं। 0.8 दोस्तों अक्सर यही हमसे पूछा जाता है पेपरों में। आप सभी लोगों ने देखा होगा, अगर दिए होंगे आपने एग्ज़ाम, कि पतले ट्यूब को काटने के लिए किस ब्लेड का या किस पिच का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों वहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 0.8 mm। तो दोस्तों 0.8 mm का हम कंड्यूट पाइप, जो भी हमारे खोखले पाइप होते हैं, तथा अन्य पतले ट्यूब या फिर हमारी सीट मेटल में जो पतली पतली चादरें होती हैं, उनको काटने के लिए हम 0.8 mm पिच का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी 4 प्रकार की पिच, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। अब बात करते हैं सेटिंग्स के बारे में। दोस्तों किस पिच के ऊपर कौन सी सेटिंग या कौन से टीथ की सेटिंग की जाती है। तो दोस्तों जो हमारे 0.8 mm पिच वाले ब्लेड होते हैं, उनके ऊपर हमेशा वेब सेटिंग की हुई होती है। दोस्तों वेब सेटिंग, जैसा कि मैंने बताया था, वेब सेटिंग एक लहरदार सेटिंग होती है, जो कि ऐसे ब्लेडों पर की जाती है जिनकी पिच बहुत कम होती है, जिनके प्रत्येक दांत को अलग अलग दिशा में मोड़ना संभव ना हो, उनके ऊपर हमारी वेब सेटिंग की जाती है। फिर है दोस्तों 1 mm व 1.4 mm। इन पिच के लिए दोस्तों हम वेब और स्टेगर्ड दोनों सेटिंग में हमें ब्लेड उपलब्ध होते हैं। हमको इनको खरीदने के लिए बताना होगा कि हमें 1 mm का वेब सेटिंग का ब्लेड चाहिए, स्टेगर्ड सेटिंग का ब्लेड चाहिए। फिर है दोस्तों हमारा 1.8 mm। तो दोस्तों जो 1.8 mm की पिच आती है, यह सिर्फ हमारी स्टेगर्ड सेटिंग में पाई जाती है। तो दोस्तों ये हमारी 4 प्रकार की पिच थी, और उनके ऊपर जो सेटिंग्स की जाती है उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो आप दोस्तों आसानी से यहाँ पर समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों ब्लेड की हार्डनेस की। तो दोस्तों ब्लेड के दांतों के पॉइंट जो होते हैं, उनकी हार्डनेस लगभग 60 HRC होती है दोस्तों। ये आप याद रखिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है। उसके बाद है दोस्तों पिन होल के आसपास ब्लेड को फटने से बचाने के लिए दोस्तों उस एरिया की हार्डनेस को कम ही रखा जाता है, जो कि 25 से 49 तक होती है। कम से कम 25 होगी और अधिकतम दोस्तों 49 होगी। लेकिन अगर ब्लेड के दांतों के पॉइंट की बात करेंगे तो दोस्तों हमारी 60 HRC है। फिर दोस्तों हार्डनेस के आधार पर ब्लेड को 5 प्रकार से विभक्त किया गया है, और जो दोस्तों हमारे मुख्यतः यूज होते हैं वह 2 ही ब्लेड होते हैं, जैसा कि आपने अपनी बुक्स में या कहीं भी पढ़ा होगा। पहला है दोस्तों हमारा ऑल हार्ड ब्लेड, और दूसरा है दोस्तों फ्लेक्सिबल ब्लेड। तो ऑल हार्ड दोस्तों टाइप ए में आता है, जिसको दोस्तों पूरे ब्लेड को पिन होल को छोड़कर बाकी पूरी लंबाई में दोस्तों इसको कठोर किया जाता है। पिन होल के बीच की जितनी भी दूरी होगी, चाहे वह साइड हो चाहे बैक एज हो, चाहे इसको पूरा हार्ड किया जाता है। और दोस्तों इसका इस्तेमाल कठोर जॉब जैसे हमारी टूल स्टील, डाई स्टील, हाई कार्बन स्टील, इनको काटने के लिए किया जाता है। दूसरे टाइप का दोस्तों हमारा ब्लेड है फ्लेक्सिबल ब्लेड। फ्लेक्सिबल ब्लेड दोस्तों इसका केवल दांत वाला हिस्सा, यानी जो भी हमारे दांत होंगे उनको ही सिर्फ हार्ड किया जाता है। इसको लचीला बनाने का दोस्तों यह भी कारण है कि जो भी जॉब हमें गोलाई में काटनी होगी वह हम फ्लेक्सिबल ब्लेड से काटेंगे। इसकी दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करने के लिए 60 mm की गोल जॉब के ऊपर इसको घुमा दिया जाता है। यह दोस्तों इसका फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट होता है। 60 mm की डाया की एक रॉड होगी, उसके ऊपर आप इस ब्लेड को घुमा देंगे, ये आसानी से घूम जाएगा, टूटेगा नहीं। जबकि ऑल हार्ड ब्लेड हमारा आसानी से घुमाएंगे, थोड़ा सा ही घुमाएंगे, टूट जाएगा। तो दोस्तों इसकी पहचान ये है। और दोस्तों फ्लेक्सिबल ब्लेड का जो इस्तेमाल मुख्यतः होता है वह गोलाई काटने में ही किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों ब्लेड के चयन की।
तो दोस्तों ब्लेड का चयन जो करते हैं हम, अक्सर पूछ लिया जाता है कि ब्लेड का चयन किस आधार पर किया जाता है। तो ब्लेड का चयन दोस्तों काटे जाने वाले मटेरियल के आकार तथा उसकी कठोरता पर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी जॉब, उसके पहले हम आकार को देखेंगे तथा उसकी कठोरनेस को देखेंगे। आकार के अनुसार ही दोस्तों हम उसकी पिच को भी सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ब्लेड का चयन करने के लिए आकार सबसे महत्वपूर्ण है तथा उसकी कठोरनेस, जो भी उसकी कठोरता होगी उसके आधार पर ही हम ब्लेड का भी चयन करेंगे। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है 14 टीथ पर इंच फॉर लार्ज सेक्शन ऑफ माइल्ड मटेरियल। तो दोस्तों जो भी हमारे ठोस जॉब होते हैं उनके ऊपर जो हम इस्तेमाल करते हैं ब्लेड, उसमें 14 जो दांत होते हैं दोस्तों, वह पर इंच वाला ब्लेड हम इस्तेमाल करते हैं। फिर है दोस्तों 18 टीथ पर इंच वाला, यह दोस्तों हमारा टफ स्टील के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर दांतों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्रति इंच कितने दांत होंगे। जैसे हमारे अगर एक mm पिच वाला ब्लेड है तो दोस्तों पूछ लिया जाएगा कि 25 mm में या 1 इंच में उसके कितने दांत होंगे। तो दोस्तों वहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 24 दांत, या ऑप्शन में 25 लिखा हो तो 25, अगर 24 है तो 24 करेक्ट है। फिर है दोस्तों 24 टीथ। तो हमारे जो 24 टीथ पर इंच होंगे दोस्तों, वह एंगल आयरन, हैवी पाइप या ब्रास को काटने के लिए होंगे। और 32 दोस्तों जो कि 0.8 वाला होता है, यह भी पिच के अनुसार आप दोस्तों पता लगा सकते हैं। जिसमें ज़्यादा दांत होंगे प्रति इंच, जाहिर सी बात है उसकी पिच भी कम होगी। जैसे 32 की बात हो रही है यहाँ पे, 32 टीथ पर इंच फॉर थिन ट्यूबिंग। तो दोस्तों पतले जो पाइप होते हैं उनको काटने के लिए हम 0.8 करते हैं। आप खुद ही जब एक कैलकुलेट करेंगे तो 0.8 पिच जो भी हमारे ब्लेड की होगी, प्रति इंच उसके दांते हमारे निकल कर 32 आ जाएंगे। तो उसी के आधार पर आपको जब एग्ज़ाम में ये कुछ भी क्लिक हो, अगर आपको ये याद ना रहे तो आप सीधे पिच से आप गुणा कर सकते हैं या लगा सकते हैं कि इतनी दूरी में कितने टीथ बने होंगे। अब है दोस्तों ब्लेड के स्पेसिफिकेशन की बात। तो दोस्तों ब्लेड का स्पेसिफिकेशन उसकी लंबाई, पिच तथा उसके प्रकार से दिया जाता है। दोस्तों मैं ये क्वेश्चन HAL में गलत करके आया था, क्योंकि मैंने वहाँ पर इसकी विड्थ को भी लगा दिया था। लेकिन इसमें कभी भी जो हैंड हैक्सा होता है दोस्तों, उसका विड्थ स्टैंडर्ड ही रखा जाता है। जैसा कि 12.5 हमारी विड्थ होती है और थिकनेस दोस्तों 0.63 होती है। तो इनको कभी भी स्पेसिफाई नहीं किया जाता है, सिर्फ हमें लंबाई बतानी होती है, क्योंकि 250 और 300 mm में ब्लेड आप सभी को पता है मिलते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले लंबाई बतानी होगी, और पिच, क्योंकि पिच 4 आधार पर होती है, 1.8, 1.4, 1.8, तो हमें पिच बतानी होगी। और फिर उसका प्रकार, जैसे मैंने बताया 5 प्रकार होते हैं हमारे, मुख्यतः 2 ही टाइप यूज किए जाते हैं। एक है टाइप A ऑल हार्ड, और टाइप B है हमारा फ्लेक्सिबल। तो हमें वो बताना होगा। यहाँ पर आप उदाहरण देख रहे होंगे दोस्तों, 300 mm मल्टीप्लाई 1.8 mm पिच और टाइप A यानी ऑल हार्ड। ये 3 चीज़ें हमको बतानी होती हैं किसी भी ब्लेड को स्पेसिफाई करने में। दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे साथ CTI में जितने भी लड़के थे, ज़्यादातर लड़के गलत करके आए थे HAL के पेपर में। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, इसमें कभी भी विड्थ तथा थिकनेस नहीं बताई जाती है, सिर्फ लंबाई, पिच तथा उसका प्रकार, ऑल हार्ड है या फ्लेक्सिबल है, ये है। अब बात करते हैं दोस्तों हेक्साइन के कुछ ज़रूरी पॉइंट की। तो दोस्तों जो भी ब्लेड के हमारे दांत होते हैं वह बिंग नट की तरफ होने चाहिए। ये जर्नल से कुछ पॉइंट होते हैं जिनके ऊपर कुछ क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, जो कि नॉर्मली होते हैं, लेकिन अक्सर ये भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि गलत हो जाते हैं कन्फ्यूजन के लिए। फिर अगला दोस्तों हमारा सामान्य कार्य पर कम से कम 3 दांतों को जॉब की सरफेस पर होना ज़रूरी है। जो हमारा ब्लेड होगा दोस्तों, उसके 3 दांतों का जॉब की सरफेस पर होना आवश्यक है। उसके बाद है दोस्तों प्रति मिनट स्ट्रोक की संख्या 40 से 50 होनी चाहिए। स्ट्रोक पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट जो हम किसी भी हेक्सा को किसी भी जॉब के ऊपर गुजारेंगे वह 40 से 50 स्ट्रोक होते हैं। फिर है दोस्तों कभी भी पुराने कटे हुए कर्व में नया ब्लेड नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों जो भी ब्लेड हमारा पुराना हो जाता है वह थोड़ा सा थिकनेस में पतला हो जाता है, उसके द्वारा जो कर्व बनता है वह कम चौड़ा होगा। नया ब्लेड उसमें जब हम चलाएंगे तो दोस्तों वह फंस जाएगा और ब्लेड हमारा टूट जाएगा, इसलिए कभी भी नए ब्लेड का हम इस्तेमाल नहीं करते। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों, अगर ब्लेड में 1 या 2 दांतें टूट गए हैं तो दोस्तों हमें फिर उसे
कैसे यूज करना चाहिए। तो दोस्तों उसके आगे व पीछे वाले दांतों को थोड़ा सा ग्राइंड कर दिया जाता है, जिससे कि एक हल्का सा गोलाई यूँ कर लीजिए कर्व बन जाए, जिससे जब हम हेक्साइंग करेंगे तो वह दांत, टूटे हुए दांत हमारे जॉब में फंसते नहीं हैं। तो ये दोस्तों कुछ पॉइंट थे हमारे हेक्सा व ब्लेड के बारे में। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन दोस्तों बहुत ही ज़रूरी जानकारी दी गई है। आप ज़रूर देखिए, आपको कहीं ना कहीं ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, और अपने दोस्तों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब भी करवाइए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।